हाय गाइस, वेलकम टू हिरानी एडिशन। और आज है हमारी प्रीमियर प्रो की क्लास नंबर 11 और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जूम टूल और हैंड टूल को। दोनों टूल सुनने में छोटे छोटे लगते हैं बट ट्रस्ट मी, ये दोनों टूल बहुत ही जबरदस्त है। इनका काम बहुत ही कमाल का है और ये डेली रूटीन में यूज होने वाले टूल्स हैं। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और इनको प्रैक्टिकल देखते हैं। ये दोनों टूल हमें टूल बार में मिलते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पेन टूल से कैसे हम मास्किंग कर सकते हैं और इसमें हमारे पास आता है हैंड टूल और जूम टूल। तो जैसे यहाँ पे क्लिक करके प्रेस करके रखते हो तो आपके पास यहाँ पे दोनों टूल शो हो जाते हैं। हैंड टूल की शॉर्टकट की H है और जूम टूल की शॉर्टकट की G है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं जूम टूल को। तो मैं यहाँ से जूम टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जूम टूल को सिलेक्ट कर लिया है। इसको देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि ये टूल हमारा काम क्या करता है। मान लो आपकी टाइमलाइन में बहुत सारी क्लिप्स हैं या फिर आपको पर्टिकुलर एक क्लिप को जूम करना होता है, यानी कि उसे बिल्कुल नजदीक से देखना होता है। तो इस टूल की मदद से हम बहुत ही नजदीक से क्लिप्स को देख सकते हैं। तो कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जैसे आप जूम टूल को सिलेक्ट करते हो, जो आपका साइन है वो यहाँ पे प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो प्लस का साइन बन जाता है जिससे आप उसको जूम कर सकते हो। आप टाइमलाइन पर जहां पर भी क्लिक करोगे ये उस जगह को जूम करना शुरू कर देगा। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से जूम कर देगा, अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से जूम कर देगा। तो जितनी बार आप जूम पर क्लिक करते जाओगे तो वो उतना ही जूम करता जाएगा। अब आप इजीली चीजों को बारीकी से देख सकते हो और अपना एक स्मूथ कट लगा सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कट लगा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रेजर टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने अब यहाँ पे कट लगा दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से जूम टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब जूम आउट करना है, यानी कि अब मुझे वापस से उन सभी क्लिप्स को देखने हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे अल्ट प्रेस करना है और यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो और क्लिक करते जाते हो तो आपका वो क्या है, जूम आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल रूल है, जब आपको जूम करना होता है तो सिंपली आपको क्लिक करना पड़ता है, और जब आपको जूम आउट करना होता है तो आपको अल्ट प्रेस करना होता है, उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ता है। पर याद रखना, आपका जूम टूल सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको जूम करने के 3 और तरीके बताता हूँ, यानी कि आप अपनी टाइमलाइन को 3 और तरीकों से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड पर अगर प्लस प्रेस करते हो, यानी कि आपके कीबोर्ड पे एक प्लस साइन होगा, जब आप उसे प्रेस करते हो तो आपके जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे जूम इन होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप माइनस प्रेस करते हो तो आपका जूम आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे जूम इन और जूम आउट प्लस माइनस के साइन से भी कर सकते हो, यानी कि आपके जो कीबोर्ड पे प्लस और माइनस का साइन होता है, अगर उसे भी प्रेस करोगे तो भी आपका जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। अब हम तीसरा तरीका भी देख लेते हैं। तो तीसरा तरीका ये है कि आपको एक नीचे स्लाइडर दिख रहा है, तो इससे भी आप अपना जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो जैसे आपको यहाँ पे 2 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट पर क्लिक करता हूँ और लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे यहाँ पे जूम इन होना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो जहां पर भी आपका प्ले हेड होगा, यानी कि अगर मेरा प्ले हेड यहाँ पर है तो ये यहाँ से जूम इन होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो देखो कितने आसानी से मेरे यहाँ पे जूम इन हो रहे हैं। अगर मेरा कर्सर यहाँ पर होगा, यानी कि मेरा प्ले हेड यहाँ होगा, तो मैं यहाँ से इसको जूम इन और जूम आउट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो, यानी कि आपका जहाँ पर प्ले हेड होगा वहीं से आपका जूम इन और जूम आउट होगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे जूम टूल को सिलेक्ट कर रखा है तो ही मेरा जूम इन जूम आउट हो रहा है। नहीं, अगर आप इसे भी सिलेक्ट कर लेते हो, यानी कि आप सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेते हो, अगर यहाँ से भी जूम इन जूम आउट करते हो तो भी आपका हो जाता है। अगर प्लस माइनस यहाँ पे प्रेस करते हो तो भी आपका जूम इन और जूम आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको अब भी इस टूल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं, अब आप सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। अब आता है मेरा तीसरा और सबसे फेवरेट, जो मैं डेली रूटीन में उसे यूज करता हूँ। तो वो तरीका ये है कि जैसे आप कीबोर्ड पर अल्ट प्रेस करते हो और जहां पर आपका प्ले हेड होता है वहां पर आप स्क्रॉल व्हील को घुमाते हो, यानी कि स्क्रॉल व्हील होता है ये जो आपका माउस का बटन होता है जो बीच वाला। तो जैसे मैं अल्ट प्रेस करता हूँ और अब स्क्रॉल व्हील घुमाता हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये कितनी आसानी से यहाँ से जूम इन और जूम आउट हो रहा है। तो आप इन 4 तरीकों से अपना जूम इन और जूम आउट कर सकते हो। तो चारों तरीके बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन मैं सबसे लास्ट वाला ही यूज करता हूँ। अब मैं आपके लिए एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि स्लाइडर से क्या हो रहा था कि हमारी जो टाइमलाइन है वो यहाँ पे जूम इन और जूम आउट हो रही थी। तो आपके पास यहाँ पे 2 स्लाइडर और दिए गए हैं, जो एक वीडियो का है और एक ऑडियो का है। अगर आप इसे क्लिक करके नीचे तरफ ड्रैग करते हो तो जो आपका जो वीडियो का थंबनेल है वो यहाँ पे शो होने लगता है, यानी कि वो बड़ा दिखाई देने लगता है, यानी कि आपके ट्रैक पर जो क्लिप होती है उसकी हाइट यहाँ पे बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ऑडियो की हाइट भी बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से ऑडियो की हाइट भी बढ़ा सकते हो। तो आप यहाँ से इनका यूज भी कर सकते हो। इनका जूम करने का एक शॉर्टकट कीज भी है। तो जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेकर आते हो और यहाँ पे अल्ट प्रेस करते हो, अगर अब स्क्रॉल व्हील घुमाते हो तो आपका यहाँ पे जो थंबनेल है वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है, यानी कि अब इसकी हाइट बढ़ जाती है। अगर आप ऑडियो पे आते हो तो आपकी ऑडियो की हाइट बढ़ जाती है। बट यहाँ से क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर जो एक ट्रैक होता है उसकी हाइट यहाँ पे शो होती है। इससे क्या हो रहा था कि इससे सभी ट्रैक की हाइट बढ़ रही थी। तो अल्ट प्रेस करके आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो। अगर आप इन दोनों तरीका का यूज नहीं करना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका और है। तो जैसे आप इन दोनों क्लिप्स के बीच में कर्सर लेकर आओगे तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपकी जो ट्रैक है वो यहाँ पे छोटी हो जाएगी। अगर क्लिक करके ड्रैग ऊपर की तरफ करोगे तो आपकी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी। तो आप यहाँ पे इन दोनों स्लाइडर का भी यूज कर सकते हो या फिर आप शॉर्टकट का भी यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम हमारे दूसरे टूल पर, यानी कि ये था हमारा जूम टूल और अब देखने वाले हैं हम हैंड टूल को। इसके शॉर्टकट कीज
एच है। अभी हम जूम टूल से क्या कर रहे थे कि ट्रैक को जूम इन और जूम आउट कर रहे थे। हैंड टूल का काम क्या होता है कि हम उसे लेफ्ट या राइट साइड मूव कर सकते हैं। ये टूल आपको तब बहुत काम आता है जब आपकी टाइमलाइन पर बहुत सारी क्लिप्स हो और आपको आगे या पीछे जाना होता है, तो तब हम इस टूल का यूज करते हैं। तो हम इसे प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे काफी सारी क्लिप्स है और मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 क्लिप्स आगे जाना है या फिर 4 क्लिप्स आगे जाना है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली हैंड टूल को सिलेक्ट करना है और क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग करना है। तो मैं सीधा क्या है आगे की तरफ आ जाऊंगा। अगर मैं फिर से क्लिक करके लेफ्ट की तरफ ड्रैग करता हूँ तो भी मैं आगे आ जाऊंगा। अगर मुझे पीछे करना है तो क्लिक करके राइट की तरफ। तो इस तरीके से आप पीछे आ सकते हो और आगे जा सकते हो। तो टाइमलाइन को यहाँ पे मूव करने के और भी तरीके हैं। इसका दूसरा तरीका ये है कि जैसे आप नीचे स्लाइडर देखते हो, इसके बीच में क्लिक करते हो या फिर आप कहीं पर भी यहाँ पर भी क्लिक करते हो। अगर उसे राइट की तरफ ड्रैग करते हो तो वो राइट की तरफ चला जाता है, अगर लेफ्ट की तरफ ड्रैग करते हो तो लेफ्ट की तरफ आ जाता है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके राइट की तरफ ड्रैग करोगे तो वो आपकी जूम इन जूम आउट होगी। अगर यहाँ पर क्लिक करके आगे की तरफ जाओगे तो वो आगे चली जाएगी, अगर लेफ्ट की तरफ आओगे तो पीछे आ जाएगी। तो ये था हमारा दूसरा तरीका। तो तीसरा तरीका हमारा ये है कि जैसे आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करते हो और स्क्रॉल व्हील को घुमाते हो तो उससे क्या है कि आप आगे चले जाते हो, अगर पीछे की तरफ करते हो तो पीछे आ जाते हो। यानी कि आप यहाँ पे तीनों तरीकों का यूज कर सकते हो। अगर मुझे 1-2 स्टेप ही आगे जाना होता है तो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और स्क्रॉल व्हील घुमाता हूँ, तो मैं इस तरीके से आगे चले जाता हूँ। अगर मुझे बिल्कुल ही लास्ट में जाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्लाइडर पर और आगे की तरफ आ जाता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत फास्ट तरीके से जा सकता हूँ। तो इन दोनों का अलग अलग टाइम पे यूज होता है। हैंड टूल का हमारा एक और जबरदस्त काम है। वो काम ये है कि आप यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन को मूव नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अपनी प्रोग्राम विंडो को भी मूव कर सकते हो। लेकिन इसको मूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 150% कर देना है। अब आप लोग इसको इजिली अप या डाउन की तरफ, यानी कि आप बहुत ही बारीकी से इसके ऊपर काम कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि आपका यहाँ पे फिट नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिट होगा तो आपका यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो क्या करना, आपको यहाँ पे 50% या 60% या 100% अपनी मर्जी से कर सकते हो और आप यहाँ पे बहुत ही बारीकी से यहाँ पे काम कर सकते हो। तो आई होप आपको ये दोनों टूल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप इनकी शॉर्टकट कीज का यूज करना अभी से शुरू कर दो। अगर आप इनकी शॉर्टकट कीज का यूज नहीं करोगे तो आपका जो काम करने का फ्लो है वो बहुत ही कम रहेगा। अगर आप इनकी शॉर्टकट कीज का यूज करोगे तो आपका जो काम करने का फ्लो होगा वो 10x हो जाएगा और आपका जो घंटों में काम होता है वो आपका मिनटों में होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।